हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं लामी की पीर में जो हमारा टॉपिक में इंक्लूडेड है टीजीटी पीजी एग्ज़ाम में। और इससे क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम आता ही है और 99% ये पीर में जो है हर साल पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं लामी की पीर में क्या है। और हमारे यदि कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और यदि आपको हमारे चैनल पे कुछ हेल्प मिल रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि एक बिंदु पर लगे हुए 3 बल संतुलन में है तो प्रत्येक शेष 2 बलों के बीच का जो साइन के समानुपाती होता है। तो यानी कि क्या है कि अगर 3 बल पर लगे हैं, ठीक है ना, 3 बल लगे हैं तो मान लीजिए इस पे P बल लगा है, इस पे Q बल लगा है, इस पे R बल लगा है। तो P इन दो के बीच पे जो एंगल होगा, यानी कि इस पे जो एंगल मान लीजिए इस पे बीटा मान लीजिए, इस पे अल्फ़ा, और इस पर जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है इसका जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का वो होगा बीटा, और इस पे जो फोर्स है इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा गामा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? हमारा रिजल्ट बनेगा P अपॉन साइन अल्फ़ा, यानी कि P यानी कि जो फोर्स है इन दो बलों के बीच का जो एंगल है उस पर फोर्स P अपॉन साइन अल्फ़ा। इसी तरह Q इन दोनों के बीच का जो क्या है Q अपॉन साइन गामा, Q अपॉन साइन गामा, और इसी तरह से इन दोनों के बीच का R अपॉन साइन बीटा। ठीक है दोस्तों, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अपनी तरफ से नाम दे दीजिए। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लामी पीर में का कि एक कण पर लगे हुए 3 बल का संतुलन हो तो प्रत्येक शेष 2 बलों के बीच का कोण साइन के समानुपाती होता है। तो ये हर साल क्वेश्चन आता है। इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी लामी की पीर में। तो आइए देखते हैं लामी की पीर में क्या है। तो लामी की पीर में पता चल गई। तो एक कण पर लगे 3 परस्पर बल समान कोण बनाते हैं, यदि वे संतुलन में हो तो सिद्ध कीजिए कि वे समान होंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु पर लगे 3 बल परस्पर समान कोण बनाते हैं, यदि वे संतुलन में है तो सिद्ध करो कि वे समान है। अब देखिए, अब जैसे कि हमारे पास 3 बल है P Q R, इस पे ये 360 डिग्री का चक्कर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 120 का होगा, यहाँ पर भी 120 का होगा, यहाँ पर भी 120 का होगा। जब ये तो 360 का पूरा एंगल बनाएगा तो यहाँ पर होगा P अपॉन साइन, लामी पीर में यूज कर लेंगे, Q अपॉन साइन 120 डिग्री यूज कर लेंगे, अपॉन साइन अपॉन 120 डिग्री। अब ये तीनों समान हो गए तो वे समान स्थिति में आते ये लामी पीर में फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये तीनों बल परस्पर समान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि एक कण पर 3 बल P Q R पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर कार्य करते हो तो संतुलन अवस्था में यदि P बराबर 12 kg हो तो Q और R का परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा P लग रहा है और जो हमारे ऊपर वाला Q लग रहा है और ये हमारा परिणामी R लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर P पे क्या लग रहा है? P पर लग रहा है 12 kg का बल। तो Q और R का परिणामी हमें बताना है। देखिए आप ध्यान से देखोगे, इन दो बलों के बीच ये जो बना रहा है ये 90 डिग्री का बना रहा है। अब इन दो बलों के बीच का ये 90 बना रहा है, ये कितना बनाएगा पूरा? ये पूरा कितना बनाएगा? ये 90 बनाएगा, ये बनाएगा कितना? 45। तो कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, और यदि इन दोनों के बीच के देखें तो ये दोनों 90 बना रहा है, और इन दोनों के बीच का देखें तो ये कितना बना रहा है? 135। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, P अपॉन साइन कितना? 135। इन दोनों के इस बल को ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे, तो P अपॉन 135। ठीक है, अब ले रहे हैं Q, तो Q ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे 135, और ये ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का 90। तो ये 12 दे रखा है, 135 की वैल्यू होती है यानी कि इतनी, और इसकी भी ये होगी a√2 R = 1। अब क्या करेंगे, अब P और Q 1/1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना?
√2 से तुम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 12/1 इज इक्वल टू Q/1 इज इक्वल टू R/√2, ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर करते हैं, नीचे से दिख नहीं रहा होगा, तो ये आ जाएगा 12/1 Q/n R/√2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब 1 बाय 1 ले लेंगे इन दोनों में से, कौन सा परिणामी क्या है, तो आ जाएगा मेरे पास 12/1 इज इक्वल टू R/√2, तो लेंगे R इक्वल्स टू कितना, ये आ जाएगा 12√2। इसी तरह से Q/1 R/√2, तो ये ले लेंगे R/12/1, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो R और Q की वैल्यू कितने किलो kg है, 12 kg है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लामी पिरमे पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है 26 kg भार का एक पिंड 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी 2 जंजीरों से लटका है। जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा में 2 बिंदुओं से जिनके बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, जंजीर का तनाव बताओ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है की दूरी है। इन दोनों पे एक जंजीर लटकी है 5 सेंटीमीटर, एक लटकी है 12 सेंटीमीटर, और इस पे जो भार लगा है वो W लगा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे है। तो जंजीरों का तनाव बताना है, यानी कि इसका तनाव बताना है और इसका तनाव बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये A है, ये B है, ठीक है, और नीचे वाले इसको C मान लो और इस पर W भार, इसको C मान लो और ये W भार लटका है। भार कितना है, 26 kg भार है। बात आती है कैसा एंगल बना रहा है, पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप देखोगे AB, अगर जो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, AB² बराबर कितना, AC² प्लस BC²। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25, 12 12 144, 169, और ये 13 का वर्ग करोगे तो 169, दोनों बराबर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा, माइनस नहीं, ये प्लस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भार का एंगल थीटा हो गया, और ये होगा 180 माइनस थीटा। बस इसमें लामी पीर में लगा देंगे। अब तो लामी पीर में क्या कहती है, लामी पीर में कहती है कि एक बिंदु पर 2 या 3 बल लगे तो लामी पीर में लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगेगा T1, यानी कि जो T1 इस पे है, ये जो T1 है ये इसे फोर्स मान लेंगे। T1 इस पे फोर्स लग रहा है, यानी कि एक बल ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो इस पे होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। और इसी तरह से T2 पे ये लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है 26 kg भार, यानी कि W ये लग रहा है, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है, तो W यानी कि 26 लिख लो, इससे 26/90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लेंगे बस। तो हमें पता है 180 के साथ चेंज नहीं होता, तो ये साइन ही रहेगा, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और हमें पता है 90 के साथ चेंज होता है तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 26/1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि T1 हो जाएगा 26 साइन थीटा, T2 हो जाएगा 26 कोस थीटा। तो अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि लंब बटे कर्ण से, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 12/13, यानी कि ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा। और इसी तरह से कोस थीटा हो जाएगा कितना, 5/13, 5/13। तो ये जाएगा T1 बराबर 26 इंटू 12/13 और T2 बराबर 26 इंटू 5/13। तो हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 24 तनाव आएगा, और 13 ये आ जाएगा 10, यानी कि इसका तनाव जो होगा 24 और 10 हो जाएगा। कितने kg इसका तनाव होगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लामी पीरियड पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ सारे के सारे, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू भार का पिंड 9 मीटर और 12 मीटर 9 मीटर और 12 मीटर लंबी डोरों द्वारा दो बिंदुओं से लटका हुआ है। ये बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, उनके बीच की दूरी 15 मीटर है, तो डोरी का तनाव बताओ। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे T1 है, A और B दो बिंदु थे, इनके बीच की दूरी 15 मीटर है। इस पर तनाव दे रखा 9 मीटर का, इस पर तनाव दे रखा है 12 मीटर का। तो इसका एंगल बनेगा A + 90, इसका एंगल बनेगा B + 90। तो लामी पीरियड में लग जाएंगी T1 अपॉन कितना, ये हो जाएगा B + 90 और T2 बराबर हो जाएगा कितना, A + 90 और W अपॉन बार इज इक्वल टू 90। तो T1 आ जाएगा हमारा कितना, T1 आ जाएगा cos 90 यानी कि cos B, और T2 आ जाएगा कितना हमारे पास, cos A और W बराबर 1। तो T1 आ जाएगा W cos B और T2 आ जाएगा W cos A। तो cos A cos B आ जाएगा। अब हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से cos A cos B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, cos B की वैल्यू आएगी 12/15 और cos A की वैल्यू आएगी 9/15। ये हाई स्कूल का काम है, बहुत छोटा सा, आप लोगों को पता ही होगा कैसे निकलती हैं। तो ये हो जाएगा T2 W × 9/15। तो इस पर इतने kg का भार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लामी पीरियड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा ही रहा हूँ, लगभग आपको मैक्सिमम करा दूंगा जो आते ही हैं। और उसके बाद में मैं आज से स्टार्ट करूँगा गुरुत्व केंद्र की वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है किसी बिंदु पर लगे 3 बल P Q R संतुलन में और Q और P के बीच का जो कोण P है तो वो R को दुगना कर दिया जाए कोण को। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध हो रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बल लगे हैं एक बिंदु पर 3 बल लगे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दुगना बता रहा है, तो 2α 360 में से 3α गया, यहाँ से एक अल्फ़ा बचा। तो लामी पीरियड में ये कहती है कि P/2π × 3 - अल्फ़ा Q अपॉन साइन अल्फ़ा R अपॉन साइन 2α। तो यहाँ पर आप इसे 360 के साथ में चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा -3α Q अपॉन साइन अल्फ़ा R अपॉन 2 साइन अल्फ़ा। इन दोनों को ले लेंगे तो P/3α Q अपॉन साइन अल्फ़ा, फिर इन दोनों को ले लेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो P साइन अल्फ़ा Q साइन 3α क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर करते हैं हम इसको। तो ऊपर जब करेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो P साइन अल्फ़ा माइनस के P साइन अल्फ़ा कितना है ये, P साइन अल्फ़ा माइनस के Q 3 साइन अल्फ़ा। चलो यहाँ से कर देते हैं, ये आ जाएगा P साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के Q साइन 3α। ये हमारे पास बना है। तो हम इसके लिख सकते हैं Q अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू R अपॉन साइन 2α। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन 2α। तो इसे लिख सकते हैं R साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू Q। ये कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू 2Q कोस अल्फ़ा ये बचेगा। ठीक है, तो P साइन अल्फ़ा जो हमारे पास था, तो माइनस के Q, तो वहाँ हम पुट कर देंगे 3 साइन अल्फ़ा की वैल्यू, 3 साइन अल्फ़ा माइनस के 4 साइन अल्फ़ा की पावर क्यूब। ये हमें फॉर्मूला पता होता है। तो माइनस Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें क्या करा हमने, कॉमन ले लिया, क्या साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट के कॉमन ले लिया। अब मैंने Q माइनस P कर दूंगा, यानी कि जो हमारे पास Q की वैल्यू लिख ली थी, P की वैल्यू लिख ली थी, दोनों को माइनस कर दूंगा। तो हो जाएगा Q प्लस Q 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसे मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4Q इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा Q माइनस P। तो हम यहाँ से हम इस समीकरण को देख लेंगे। तो Q माइनस P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, ये हमारे पास Q से मल्टीप्लाई कर देंगे 4Q कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, तो हमारा रिजल्टेंट जो हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4q² इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, तो क्यू माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा r²। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4r² बराबर 4q² माइनस 4pq। अब दोनों तरफ p² जोड़ देंगे, p² प्लस 4r² इज इक्वल टू 4q² माइनस 4pq प्लस p²। तो ये हो जाएगा 2q माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस 4r²। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2q माइनस p का इज इक्वल टू अंडर रूट में p² प्लस 4r²। यही हमें प्रूव दैट करना था। और ज़्यादा करो तो इसे लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू p प्लस अंडर रूट में p² प्लस 4r²। यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों लामी पीरियड के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिए। लामी पीरियड की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी और इसका रिजल्ट 100% पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।